हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सेंटेंसेस इन द इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो इस टॉपिक को आज हम करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। We use the language to exchange the messages with others, and every language provides the usage of a collection of words to communicate. Such collection of words that communicate a complete message is known as sentence. क्या होता है कि सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम अपने मैसेजेस एक दूसरे के साथ किस तरह से जो अपने संदेश होते हैं, जो हमारे मैसेजेस होते हैं, उनको हम एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज करने के लिए वी नीड सम लैंग्वेज। हमारे पास कुछ लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने मैसेजेस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं वो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स। हमारा कोई सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने मैसेज को किसी दूसरे तक डिलीवर करने के लिए। सो जिस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं अपने कंप्लीट मैसेज को किसी को देने के लिए, किसी को कम्युनिकेट करने के लिए किसी के साथ, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हम मेंशन करते हैं या तो पर्सन्स को या ऑब्जेक्ट्स को, या तो हम उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। आप इसके साथ साथ मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया है, अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम मैसेजेस का एक्सचेंज करने के लिए कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो मैसेज है प्रॉपर्ली किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए सेंटेंसेस कितनी टाइप्स के होते हैं। सेंटेंसेस को भी जो वर्ड्स होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम सेंटेंस कह रहे हैं। तो जो ग्रुपिंग होती है वर्ड्स की, उसको उसके मीनिंग को क्लासीफाई किया जाता है 4 सब कैटेगरीज में। तो इसको 4 आगे सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक जो हमारा कैटेगरी होती है सेंटेंस की, वो होती है डेक्लरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला जो हमने देखा वो क्या है? डेक्लरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस। तो इसे हम डेक्लरेटिव भी कह सकते हैं और एजर्टिव भी कह सकते हैं। अब देख लेते हैं ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सेंटेंस यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और एक्सप्रेस द एक्सेप्टेंस आर नोन एज द डेक्लरेटिव और एजर्टिव सेंटेंसेस। डेक्लरेटिव और एजर्टिव सेंटेंसेस उन वाक्यों को कहा जाता है जो वर्णन करते हैं और स्वीकृति करते हैं। मतलब जो कुछ डिफाइन करते हैं, जो जिनके अंदर हम कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं और जिनके अंदर हम कुछ एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ एक्सेप्ट करने वाली, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्वीकृत एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें, दिस इज़ अ गुड बुक। तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं? ये एक अच्छी किताब है। तो आप उसको बुक को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। माई हाउस इज़ इन बिलासपुर। तो आप अपने जो हाउस है उसको क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जो मेरा घर है वो बिलासपुर में है। इस तरह से हम क्या करते हैं? इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जो हम डिस्क्राइब करने के लिए कुछ यूज़ करेंगे, या तो हम किसी को इन्फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं अबाउट इट स्टेटस। सो इन श्रेणी के जितने भी हमारे वाक्य होते हैं, किसी के बारे स्थिति की जानकारी या उसका विवरण मिल जाता है। तो अगर हम किसी स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं, क्या स्थिति है उसकी जानकारी देना चाहते हैं, उसके लिए हम किस सेंटेंस का यूज़ करते हैं? डेक्लरेटिव, और जिसे एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसके अंदर हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हम इस तरह से देखें, पहला जो देखें, व्हाट इज़ योर नेम। तो आपका नाम क्या है? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे देखें, हैव यू डन योर वर्क। क्या आपने अपना काम कर लिया है? तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेंटेंस इंक्वायर अबाउट सम और आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड द इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये वाक्य जो होते हैं, जो प्रश्न पूछता है, कोई भी सवाल पूछने वाला वाक्य को इंटरोगेटिव कहते हैं। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड अ क्वेश्चन। से क्वेश्चनिंग भी कहते हैं, क्वेश्चन भी कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेज आर यूज टू मेक एन इंक्वायरी। इंटरोगेटिव वाक्यों को
क्वेश्चन, प्रश्न या सवाल भी कह सकते हैं, और इसका जो प्रयोग करने वाला कुछ जानना चाहता है। हम क्वेश्चनिंग कब करते हैं? जब हम कुछ किसी से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चनिंग करते हैं। व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चंस आर एंडेड विद अ क्वेश्चन मार्क। किस तरह से हमें पता लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो डिफाइन कर रही है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके लिए हम उसके साथ में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस को ही रेफर कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप होती है वो होती है इंपैरेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने दो टाइप्स कवर की है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस किया है और दूसरा किया है इंटरोगेटिव। अब हम देखने वाले हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सेंटेंस यूज टू कमांड और रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव वाक्य वह वाक्य हैं जो आज्ञा या प्रार्थना व्यक्त करें। जिन सेंटेंसेस से हम किसी से आज्ञा लेते हैं या किसी से हम प्रार्थना करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं, वो सभी हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कंप्लीट योर वर्क नाउ, आप अपना कार्य अभी पूरा करें, या प्लीज़ कम होम बिफोर सनसेट, कृपया सूर्यास्त से पहले घर आना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, या तो हम किसी से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम उसे कमांड दे रहे हैं। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं वो होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग। इट कुड बी ईदर अ रिक्वेस्ट और अ कमांड। The first sentence shown above is an example of a request while the second is a command। तो आप देख सकते हैं जो पहला सेंटेंस था उसमें हमने रिक्वेस्ट किया था, और जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं। तो इस तरह से स्पीकर पे डिपेंड करता है कि स्पीकर किस तरह से आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बेसिस पे आते हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, सेंटेंस दैट आर स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ सडनली एक्सपीरियंस्ड इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस सोरो आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। मतलब जो हमारा स्पॉन्टेनियस किसी चीज़ पे क्या रिएक्शन हम करते हैं, किसी चीज़ इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, कोई हैप्पीनेस सिचुएशन में, सोरो सिचुएशन में हमारा जो स्पॉन्टेनियसली जो एक्शन होता है वो हमारा एक्सक्लामेटरी शो करते हैं। अब एक्सक्लामेटरी क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस द सेंटिमेंट्स when you suddenly receive a good or a bad news. Such sentences are referred to as exclamatory sentences, or at the time of writing are ended with an exclamation mark. अब किस तरह से हमें पता लगता है कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेशन है, तो हमारा जो सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं। अगर आप ये पहला सेंटेंस देखें, yippee I have won, yippee मैं जीत गया, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे है oops I fell, अरे मैं तो गिर गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है, यहाँ पे सोरोनेस शो की जा रही है। और इससे हम किस तरह से ये पता लगा हमें यहाँ पे ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, यही थे हमारे 4 बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो आपको पता होने चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह से जो आगे वीडियोज़ हैं वो आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाएँ और आप प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।